नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सोनी और इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड बॉडी लैंग्वेज के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ सिंपल क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं। आप सिर्फ अपने माइंड में आंसर सोचिए। जब आप किसी नई जगह जाते हो, कॉलेज, इंटरव्यू या ऑफिस, तो लोग आपको पहली बार कितनी देर में जज कर लेते हैं? 10 मिनट्स, 5 मिनट्स या सिर्फ 5 to 10 सेकेंड्स? आंसर सिर्फ फ्यू सेकंड्स। उन फ्यू सेकंड्स में लोग क्या देखते हैं? आपकी डिग्री, आपका नॉलेज या आपका कॉन्फिडेंस, पोस्चर या एक्सप्रेशन? आंसर बॉडी लैंग्वेज एंड पर्सनैलिटी। अब होनेस्टली सोचिए, क्या आपने कभी बोलते वक्त नजर नीचे की है, नर्वस फील किया है या कॉन्फिडेंस होते हुए भी एक्सप्रेस नहीं कर पाए? अगर आप इंटेलिजेंट हो लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे, तो क्या दुनिया आपको इंटेलिजेंट मानेगी? तो फिर सवाल ये है, कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है, पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग कैसे होती है और बॉडी लैंग्वेज कैसे इंप्रूव होती है? इसी का आंसर है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड बॉडी लैंग्वेज। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड बॉडी लैंग्वेज के बारे में, लेकिन सिर्फ बुक नॉलेज के लिए नहीं बल्कि रियल लाइफ सक्सेस के लिए। सोचो, जब आप पहली बार किसी से मिलते हो तो क्या वो पहले आपका रिज्यूमे देखता है या पहले आपकी डिग्री पूछता है? नहीं, वो पहले देखता है आप कैसे खड़े हो, कैसे चल रहे हो, आप कैसे बात कर रहे हो और आप में कॉन्फिडेंस कैसा है। इसी को कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। और जब आप अपने कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और बिहेवियर पर काम करते हो तो उसे कहते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आज के टाइम में सिर्फ नॉलेज काफ़ी नहीं है, नॉलेज के साथ प्रेजेंटेशन भी जरूरी है। आप बहुत टैलेंटेड हो सकते हो, लेकिन अगर आप अपनी बात सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे तो लोग आपको इग्नोर कर सकते हैं। और याद रखो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, योर बॉडी स्पीक्स बिफोर यू डू। आपके बोलने से पहले ही आपकी बॉडी लैंग्वेज डिसाइड कर लेती है कि सामने वाला आपको कॉन्फिडेंट समझे या नर्वस। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे कॉन्फिडेंस दिखाया जाता है, कैसे प्रोफेशनल लगा जाता है और कैसे पॉजिटिव इंप्रेशन बनाया जाता है। ये स्किल सिर्फ इंटरव्यू या स्टेज के लिए नहीं है, बल्कि ये स्किल्स आपकी डेली लाइफ, करियर और फ्यूचर के लिए है। तो सिर्फ सुनना नहीं है, इस सेशन को फील करना है और जो सीखो उसे प्रैक्टिस करना है। तो चलिए बात करते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और बॉडी लैंग्वेज के कुछ की पॉइंट्स की। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करने का सबसे पहला पॉइंट है आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट का मतलब सिर्फ देखना नहीं होता, आई कॉन्टैक्ट का मतलब है अटेंशन देना। जब आप सामने वाले की आंखों में देखकर बात करते हो तो आप कॉन्फिडेंट लगते हो, आप सिंसियर लगते हो और सामने वाला आपकी बात को सीरियसली लेता है। लेकिन याद रखो, घूरना नहीं है और नेचुरली देखना है। इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन और क्लास में आंसर देना, हर जगह आई कॉन्टैक्ट का रोल होता है। अब हम बात करते हैं हैंडशेक की। हैंडशेक छोटा सा एक्शन लगता है, लेकिन ये आपकी पर्सनैलिटी का पहला फिजिकल सिग्नल होता है। जब आप किसी से पहली बार मिलते हो, इंटरव्यू, मीटिंग, ट्रेनिंग या फॉर्मल इंट्रोडक्शन में, तो हैंडशेक से ही सामने वाला डिसाइड कर लेता है कि आप कॉन्फिडेंट हो या नर्वस। वीक हैंडशेक नर्वस और अंडर कॉन्फिडेंट दिखाता है और बहुत टाइट हैंडशेक एग्रेसिव और डोमिनेटिंग दिखाता है। परफेक्ट हैंडशेक में 3 चीजें होती हैं: फर्म ग्रिप, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज और आई कॉन्टैक्ट। इस तरह का हैंडशेक क्लियरली बोलता है मैं कॉन्फिडेंट हूँ, रिस्पेक्टफुल हूँ और प्रोफेशनल हूँ। अब हम बात करते हैं पोस्चर की। पोस्चर का मतलब होता है आप कैसे खड़े होते हो, कैसे बैठते हो और कैसे चलते हो। ये आपकी पर्सनैलिटी का फाउंडेशन होता है। अगर पोस्चर गलत है तो कॉन्फिडेंस अपने आप कम दिखने लग जाता है। गलत पोस्चर में शोल्डर्स झुके होते हैं, बैक बेंड होती है और हेड नीचे होता है। चाहे आप इंटेलिजेंट हो, गलत पोस्चर आपको वीक दिखाता है। और गुड पोस्चर में बैक स्ट्रेट होती है, शोल्डर्स रिलैक्स्ड होते हैं और हेड अपर होता है। जब पोस्चर सही होता है तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली दिखता है और आप प्रोफेशनल लगते हो। अब हम बात करते हैं गेस्चर्स की। गेस्चर्स का मतलब होता है बोलते वक्त हाथों और बॉडी का नेचुरल यूज। गेस्चर का काम होता है आपकी स्पीच को सपोर्ट करना, ना कि उसे ओवरपावर करना। गेस्चर्स का यूज स्पीच को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अच्छे गेस्चर्स मैसेज को क्लियर करते हैं और ऑडियंस को एंगेज करते हैं, जबकि गलत गेस्चर्स ओवर एक्टिंग और अननेसेसरी हैंड मूवमेंट शो करते हैं। रूल सिंपल है, गेस्चर बोलने में मदद करें, डिस्ट्रैक्ट ना करें। अब हम बात करते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस की।
फेशियल एक्सप्रेशंस का मतलब होता है आपका चेहरा क्या बोल रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ और बोल रहे होते हैं लेकिन हमारा फेस कुछ और ही एक्सप्रेस कर रहा होता है। इसलिए कहा जाता है फेस कभी झूठ नहीं बोलता। फेशियल एक्सप्रेशन हमेशा मैसेज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव बात कर रहे हो तो फेस पॉजिटिव हो, सीरियस बात कर रहे हो तो फेस सीरियस हो, और अगर मोटिवेटिंग बात कर रहे हो तो फेस एनर्जेटिक हो। अगर एक्सप्रेशन मैच नहीं करेगा तो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट सिर्फ चलना या स्टेज पर घूमना नहीं होता, बल्कि ये आपके कॉन्फिडेंस का साइलेंट इंडिकेटर होता है। जब आप मूव करते हो, खड़े होते हो या अपनी पोजीशन चेंज करते हो, तब आप बिना बोले ही अपना कॉन्फिडेंस लेवल दिखाते हो। कॉन्फिडेंट लोग अपनी बॉडी मूवमेंट पर कंट्रोल रखते हैं, जबकि नर्वस लोग बार बार इधर उधर मूव करते हैं। इसलिए बॉडी मूवमेंट में कंट्रोल रखना ही रियल पावर है। एक कॉन्फिडेंट पर्सन स्मूथली वॉक करता है, बॉडी को कंट्रोल में रखता है और लिमिटेड और पर्पसफुल मूवमेंट करता है। लेकिन जब कोई नर्वस होता है तो वो बार बार जगह चेंज करता है, एक पैर से दूसरे पैर पर वेट शिफ्ट करता रहता है और बोलते वक्त अननेसेसरी मूव करता है। इसलिए बॉडी मूवमेंट जितनी कंट्रोल्ड होगी, कॉन्फिडेंस उतना ही स्ट्रांग होगा। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता। कम्युनिकेशन का मतलब होता है सामने वाले तक बात को सही तरीके से पहुंचाना। अगर आप बोल रहे हो लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होती। परफेक्ट कम्युनिकेशन वही होती है जिसमें स्पीड बैलेंस्ड हो, टोन नेचुरल हो और पाउसेस का सही यूज हो। जब कोई बहुत फास्ट बोलता है तो वर्ड्स मिक्स हो जाते हैं, ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है और मैसेज मिसमैच हो जाता है। जबकि बहुत स्लो बोलने से स्पीच बोरिंग लगने लग जाती है और ऑडियंस का इंटरेस्ट कम हो जाता है। इसलिए जब आप स्लोली और क्लियरली बोलते हो तो लोग आपको ध्यान से सुनते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोफेशनल अपीयरेंस की। प्रोफेशनल अपीयरेंस का मतलब होता है आप बिना बोले कैसे दिखते हो। इसलिए कहा जाता है प्रोफेशनल अपीयरेंस आपकी साइलेंट इंट्रोडक्शन होती है। प्रोफेशनल अपीयरेंस में 3 बेसिक चीजें आती हैं: नीट क्लॉथ्स, क्लीन शूज और प्रॉपर ग्रूमिंग। ये तीनों चीजें मिलकर एक प्रोफेशनल इमेज बनाती है। याद रखो, लोग आपसे मिलने से पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि आप सीरियस हो या कैजुअल, और प्रोफेशनल हो या केयरलेस, और ये डिसीजन ज्यादातर आपकी अपीयरेंस पर बेस्ड होता है। मैं आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक स्टूडेंट था, नाम था राहुल। राहुल बहुत इंटेलिजेंट था लेकिन आई कांटेक्ट नहीं बनाता था, झुक कर चलता था और धीरे बोलता था। इंटरव्यू में बार बार रिजेक्ट हो रहा था। एक दिन उसने अपनी सिर्फ 3 चीजें चेंज की: पोस्चर सीधा किया, आई कांटेक्ट प्रैक्टिस की और क्लियरली बोलना शुरू किया। सेम नॉलेज, सेम स्किल्स, लेकिन बॉडी लैंग्वेज चेंज होने के बाद नेक्स्ट इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया। इसलिए याद रखो, कभी कभी सक्सेस स्किल्स से नहीं, प्रेजेंटेशन से मिलती है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक दिन में नहीं होती, लेकिन रोज थोड़ा इंप्रूव जरूर हो सकती है। तो आज से अपनी बॉडी लैंग्वेज नोटिस करो, स्मॉल चेंजेस लाओ और कॉन्फिडेंट बनो। और याद रखो, आप चाहे स्टूडेंट हो, जॉब सीकर हो या प्रोफेशनल, ये स्किल्स हर जगह काम आती है। योर बॉडी स्पीक्स बिफोर यू डू। थैंक यू।